दोस्तों, वेट लॉस चाहते हो या सालों साल जमा हुआ फेफड़ों में कफ निकालना चाहते हो, या फिर आप अपनी इम्यूनिटी को, अपनी मर्दानगी को दोबारा से वापस लाना चाहते हो, इसके लिए आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप एक चीज कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी के लिए सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ चना है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आप लोगों को चने की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आप जानेंगे भुने चने का महत्व, साथ ही साथ इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आप जानेंगे अंकुरित चने भिगाकर चने खाने से क्या होता है, साथ ही साथ उसके हानिकारक प्रभाव के बारे में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि चने की रोटी खाने से क्या होता है। तो अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम आप लोगों को आयुर्वेदिक जानकारी दे रहे हैं, जिसमें कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानने से पहले हम उसके परिचय के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से जानते हैं चने के परिचय के बारे में, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाते हैं कि भैया ये हैं कौन। प्यारे आयुर्वेद के महारथियों, चना शरीर में ताकत लाता है, भोजन में और अरुचि पैदा करता है। साथ ही साथ अगर हम सूखे हुए चने की बात करें तो ये काफी खुश्क होता है, वात और कुष्ठ को नष्ट करने वाला होता है। उबले चने की बात करें तो ये काफी मुलायम होते हैं, पित्तनाशक होते हैं, शुक्रनाशक होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, कसैले वात नाशक होते हैं, हल्के होते हैं और साथ ही साथ कफ और पित्त को भी नाश करते हैं। ये तो था हमारे चने के बारे में उनका परिचय। चने का रंग जब वो कच्चा रहता है तब हरा होता है, साथ ही साथ धीरे धीरे कोई कोई चना लाल पड़ जाता है, पीले और हल्के भूरे रंग के भी होते हैं। वहीं बात करें इनके स्वाद की तो इनका स्वाद फीका होता है। अब बात करते हैं इनके स्वरूप की, तो चना बहुत ही प्रसिद्ध अनाज है। क्या आपको पता है चना एक ऐसी चीज है जिससे कि तकरीबन 41 डिशेस बनाई जा सकती है। जी हाँ, सोचकर आप हैरान हो गए होंगे। कमेंट्स में मुझे 5 ऐसी रेसिपीज बताएं जो कि चने से ही बनती है। दोस्तों, चना गर्म प्रकृति का होता है, तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को फिर से बताने वाली हूँ कि दोषों को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। चने से अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो हमें उसे क्या देना चाहिए, जैसे कि गुलकंद चने में मौजूद दोषों को कम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चने की तासीर गर्म होती है, इसीलिए हमें ठंडी चीज गुलकंद देने से चने की तासीर कम हो सकती है। और वहीं अगर हम बात करें तुलने की, तो चने की तुलना आप लोबिया से भी कर सकते हैं। दोस्तों, चना शरीर को चुस्त दुरुस्त करता है, खून के जोश को बढ़ाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको चना जरूर खाना चाहिए। जिगर, लीवर की बीमारी, प्लीहा आदि में भी काम करता है। दोस्तों, ब्लड प्यूरिफाई के लिए बहुत ही अच्छा चना है, धातु को बढ़ाता है, आवाज को साफ करता है। दोस्तों, इसके सेवन से पेशाब खुलकर आता है। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि कच्चे चने को रात भर पानी में भिगोकर उसका इस्तेमाल सुबह करने से शरीर में ताकत आती है। दोस्तों, ये चीजें बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये पुरुषों के लिए काफी अच्छी नहीं होती है। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिसको धातु रोग है, अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं या आपको किसी डॉक्टर ने बताया है या किसी हकीम ने बताया है तो आप इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ना गर्म तासीर का हो जाता है, और जब भी किसी भी व्यक्ति को धातु रोग होता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से जो धातुएं होती हैं वो बाहर आने लगती हैं, जिसे हम स्वप्न दोष या धातु रोग भी कह सकते हैं। इससे बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है। अब बहुत से ऐसे नीम हकीम हैं, वो लोग क्या कहेंगे, भैया चना भिगा कर खाओ। इससे लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। बहुत से आपने अपने इर्द गिर्द, आप अपने किसी भी दोस्त से पूछे अगर उनको ये दिक्कत हुई हो, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आयुर्वेद की हम ये दवाई लेकर आए, उस डॉक्टर के पास गए लेकिन हम ठीक नहीं हुए। तो दवाइयों में नहीं कमी होती है, ये जो कुछ हकीम होते हैं जो अलग अलग तरीके के नुस्खे, इसको आपको बचना चाहिए। दोस्तों, हमारा ये खुद का प्रोडक्ट है रिलैक्सिंग के नाम से, आप उसे प्रोडक्ट को ट्राई जरूर करिएगा। वुमेन दोनों इस्तेमाल कर सकती हैं, बट मैन के लिए काफी अच्छा है। धातु रोग हो या स्वप्न दोष हो, उनका 15 से 10 दिन में ठीक होने लगता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। तो चना विशेषकर किशोर के लिए, जवानों के लिए या ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा होता है। इसके लिए आपको चाहिए कि 25 ग्राम देसी काले चने को अच्छी तरह से साफ कर लें।
अब आपको उस चने को शाम के लिए भिगा देना है तकरीबन 1 कप पानी के अंदर। सुबह सुबह आपको नहा मुंह व्यायाम करने के बाद, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसे करने के बाद आए आप चने का इस्तेमाल करें। ऊपर से आप पानी पी सकते हैं या आप चाहें तो 1 चम्मच शहद भी ले सकते हैं। दिखने में तो ये प्रयोग एकदम साधारण है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा है। आप इसके साथ कभी कभी मुनक्का ले सकते हैं अगर आपका पेट नहीं साफ होता है, या कभी कभी आप किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चने के साथ कभी कभी आप 1 आलमंड ले सकते हैं या 1 अंजीर का भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि आपको इन सभी चीजों को लगातार नहीं लेना है, नहीं तो शरीर के अंदर गर्मी काफी ज्यादा आ जाती है। ज्यादातर लोग एक ही तरीके से चना लेते हैं। देखिए, चने की आपको मात्रा पता होनी चाहिए कि आप कितना ले सकते हैं। तो 25 ग्राम से 50 ग्राम तक बढ़ाई जा सकती है चने की मात्रा, वो भी कौन से चने की? भीगे हुए चने की। समझ? आई होप आप चने की मात्रा को समझ गए होंगे, आपको चना कैसे लेना है आप उसके बारे में जान गए होंगे। दोस्तों, जिन लोगों को पेट में अफारा यानी कि गैस बनता है, उन्हें चना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अंकुरित चना हमारी धातु को अच्छा रखता है, हमारी मसल्स को ग्रेन करता है, बॉडी में हुई इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही साथ एक्जिमा रोग को भी दूर करता है। दोस्तों, अंकुरित चने के अंदर विटामिन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो व्यक्ति मोटे होना चाहते हैं उन्हें अंकुरित चना जरूर खाना चाहिए। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अंकुरित चने खाने से हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही हमारी हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें दूर करने में मदद करता है। की रोटी तो आप लोगों ने शादियों में हर जगह खाई होंगी। पंजाब की तरफ आप चले जाएं तो वहां पर हर जगह आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और कहीं मट्ठे के साथ मिल गई तो वह क्या ही कहने। तो चने की रोटी छिलके के साथ पीसी जाती है, उसको उतारा नहीं जाता है। बट हम जो भी बेसन मार्केट से लेकर आते हैं वो छिलके हटाकर पीसते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि वो जरूरी नहीं है कि प्योर चना ही हो, उसमें कुछ दालों का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चने की रोटी खाने से आपको खुजली, दाद, इन्फेक्शन, एलर्जी, एक्जिमा, इन सभी से आप सेफ रहेंगे। वेट लॉस करने के लिए भी मिस्सी की रोटी काफी अच्छी है। बच्चों को महंगे बादाम की बजाय आप काले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि एक अंडे में 1 ग्राम प्रोटीन और 30 कैलोरी होती है, वहाँ काले चने में 41 ग्राम प्रोटीन और 864 कैलोरीज होती है। काफी ज्यादा नज़ला होने की वजह से नाक बंद होने लगती है तो लोग आजकल इनहेलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले के समय में जब भी नाक बंद हो जाती थी या काफी ज्यादा जुकाम हो जाता था, 50 ग्राम भीगे हुए चने को किसी कपड़े में बांधकर को हल्का सा गर्म करके अगर आप अपने नाक के पास रखकर सूंघते हैं तो धीरे धीरे आपकी नाक खुल जाती है। साथ दोस्तों, बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जिनका स्पर्म काफी ज्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से जब भी वो इंटीमेट होते हैं तो सही से इंटीमेट नहीं हो पाते हैं। आप चाहें तो भीगे हुए चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ 5 बादाम और दूध के साथ आपको रोजाना लेना है। चलते चलते मैं आप लोगों को एक ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपकी स्किन 4 गुनी और ज्यादा जवान हो जाएगी। ये हर एक के लिए है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, आदमी हो या औरत, इनफैक्ट बच्चे हो या बूढ़े, उन सभी के लिए है। स्किन काफी ज्यादा डल हो गई है, काली हो गई है या झुर्रियां पड़ गई हैं, काफी ज्यादा स्किन लटकने लगी है, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाली है। इनफैक्ट जिनको एक्ने की भी प्रॉब्लम है उन सभी लोगों के लिए ये काफी अच्छी है। तो चलिए बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है जिससे कि आपकी स्किन काफी ज्यादा शाइन करने लगेगी। सबसे पहले आपको चावल, जौ, चना, मसूर, साथ ही साथ मटर, इन सभी चीजों को आपको बराबर मात्रा में ले लेना है और इसे बारीक पीस लेना है। अब इस मिश्रण को आपको किसी भी एयर टाइट कंटेनर डिब्बे में रख देना है। जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आप अपनी फुल बॉडी के लिए ले रहे हैं तो आपको ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। अगर आप चेहरे के लिए ले रहे हैं तो आपको 1 से 2 चम्मच इसको लेना है। इसके अंदर आप
रोज वाटर या नॉर्मल वाटर, अगर आपको दूध सूट करता है तो आप अपने चेहरे पर दूध अप्लाई कर सकती हैं, या आप एलोवेरा जेल के साथ ले सकते हैं। किसी भी लेप में या किसी भी पानी के साथ मिलाकर आपको इसका मिश्रण बना लेना है, यानी कि लेप, और इसको अपनी फुल बॉडी पर अप्लाई करना है। आप इसका इस्तेमाल रोजाना भी कर सकते हैं या हफ्ते में 3 दिन भी कर सकते हैं। 3 से 4 दिन इनफ है। आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर आपकी स्किन काफी ज्यादा चेंज होने लगेगी। कल मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।